प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब बैठेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। हालेलुया। आज हमारे बीच में परमेश्वर के दासी ब्लेसी जॉनसन परमेश्वर का वचन को लेकर हालेलुया हमारे बीच में है। हम पहले भी एक बार हमारे बीच में आकर परमेश्वर के वचन से हमसे बात किया था। उस दिन हम सबके जीवन में बहुतायत से आशीष के कारण बना। हालेलुया हालेलुया। बहुतायत से प्रभु परमेश्वर के दासी को परिवार को इस दिल्ली शहर में उपयोग कर रहे प्रभु के राज्य के लिए। हालेलुया। अमन आज हमारे बीच में है। प्रार्थना के साथ सब लोग बैठिएगा, प्रभु की आत्मा हमसे बात करने पाए। आगे का जो समय है बहुत हालेलुया आदर के साथ प्रेम के साथ परमेश्वर के दासी को आगे का समय को मैं हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू सिस्टर जी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर। सबको जय मसीह। आमेन। आज के सायंकाल के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज इस माध्यम में जुड़े हुए हर एक बहनों को, परमेश्वर के दासों को, भाइयों को, दासियों को, बहनों को, बेटियों को, हर जवानों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक और बार जय मसीह की। हालेलुया। आज रात्रिकाल वचन को मगन करने के लिए हम निकालेंगे निर्गमन की किताब 15वां अध्याय 22वें पद से हम आज मगन करेंगे। मैं अनुरोध करूंगी कि आप सब लोग प्रार्थना के साथ प्रभु की हुजूरी में बैठना। प्रार्थना के साथ आप बैठेंगे तो जरूर मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत करेगी। निर्गमन की किताब 15वां अध्याय उसके 22वें पद से हम पढ़ेंगे। 22वें पद में इस प्रकार लिखा है, तब मूसा इजराइलियों को लाल समुंदर से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। वहां पे शुरू होता है, तब मूसा इजराइलियों को लाल समुंदर से आगे ले गया। मेरे और आपकी जीवन की बुलाहट आगे जाने को है। आगे रखा हुआ कदम पीछे रखने के लिए नहीं। प्रभु ने मुझे और आपको अलग किया और चुना और बुलाया, अपना बेटी बनाया और अपना बेटा बनाया। प्रभु हमेशा हमारे जीवन से चाहता है कि हम आगे की ओर कदम रखें। यहां पर मूसा इजराइलियों को कह रहा है, तुम्हें अब आगे चलना बहुत जरूरी है। कहां से वो आगे को ले चल रहा है, ठीक उसके ऊपर आयतों को जब हम पढ़ेंगे हमें पता है कि किस प्रकार परमेश्वर ने इजराइलियों को गुलामी में से बचाकर लाल समुंदर को पार कर कर ये किनारे में वहां पर जश्न मना रहे थे। अपने विजय का जश्न मनाने के समय, वो गुलामी के अनुभवों से बाहर निकलने के आरामदायक स्थल में बैठने के समय मूसा कह रहा है, अब ज्यादा आराम नहीं करना, बहुत आरामदायक जगह में बैठने के लिए नहीं, अभी तुझे और आगे बढ़ना है। आज रात्रि काल जब हम प्रभु की हुजूरी में बैठे हैं, आत्मा आप सबको बताना चाहती है कि आपका बुलाहट आपके कंफर्ट जोन में बैठने के लिए नहीं है। परमेश्वर ने जो बरकत और जो आशीष आपके जीवन में दिया है, आपने जो जो मिन्नतें की, जो जो प्रार्थनाएं आपने की, प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना। लेकिन वो प्रार्थना सुनने के पीछे परमेश्वर का मकसद यह है कि आपको एक लक्ष्य स्थान में पहुंचाना है। हमारा लक्ष्य स्थान स्वर्ग राज्य है। ये हमेशा दैनिक जीवन में हमें याद रखना जरूरी है। कई बार जब हम इस संसार में रहते हैं, हमारे संसार के कामकाजों में व्यस्त होते हैं, हम कई बार अनंत काल के जीवन के बारे में भूल जाते हैं। हम प्रार्थनाओं को भूल जाते हैं, संगतियों को भूल जाते हैं, शैतान के झूठ को हम कई बार विश्वास करके बैठते हैं। शैतान का सबसे पहला झूठ यह है कि वो हमें व्यस्त करके रखता है, हमें बिजी करके रखता है। हमारे सर के ऊपर काम और काम और काम देकर हमें हमारे आत्मिक लक्ष्य जिसके लिए प्रभु ने हमें अलग किया था, उस लक्ष्य को भी भुलाकर हमें ये संसार
चीजों की ओर व्यस्तता कर कर, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो बच्चों के आगे पीछे भागना हो, हमारे जीवन में हर प्रकार व्यस्तता डालकर हमारे लक्ष्य स्थान के बारे में भुलाकर हमारे राह को भटकाने के लिए शैतान के झूठ हमारे कानों के अंदर वो फूकने के समय आज रात्रि काल आत्मा आप बहनों को बताना चाह रही है, आपके आरामदायक स्थलों से उठकर बहनों आपको एक बड़ी जिम्मेदारी उठाना है। वो जिम्मेदारी यह है, आपको इन अंत के दिनों में अनेक आत्माओं को जीतना है। आत्माओं को जीतने के लिए आपको पीएचडी डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, आपको थियोलॉजी की डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। आप लो तो बहुत बढ़िया, लेकिन वो नहीं है तो भी आपके पास परमेश्वर ने कुछ जमा कुंजी करके रखा हुआ है। कुछ चीजों को प्रभु ने आपके अंदर दे रखा है, कुछ लकड़ियों को आपके अंदर दे रखा है, कुछ बल्लियों को आपके अंदर दे रखा है, कुछ छड़ियों को प्रभु ने आपके अंदर दे रखा है। परमेश्वर आज रात्रि काल चाहता है कि आप उन छड़ियों को इस्तेमाल कर कर परमेश्वर के राज्य की व्याप्ति के लिए आप लोग काम करना। आप अपने आप को छोटा ना समझे। आप ये मत समझे कि हम केवल कलीसिया के अंदर एक पास्टर की बीवी होएंगे तो ही हम सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सेवकाई हर एक के ऊपर प्रभु ने दे रखा है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने के समय हम जानते हैं किस प्रकार हम एक जिम्मेदारी को देकर गए कि तुम जगत के अंत तक जाकर परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिलाओ, उद्धार दिलाओ, बपतिस्मा दिलाओ, उन्हें संगतियों में जोड़ो। आमीन। प्रभु ने आपके जीवन में चंगाई इसलिए नहीं दी, आप चंगाइयों में आनंदित होकर और चंगाइयों के लिए प्रार्थना करते रहे। केवल ये नहीं है प्रभु का मकसद, वो चंगाई के पीछे का मकसद, हालेलुया, आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। हालेलुया। सबसे पहले आप अपने परिवार को बचाएं, आप अपने बच्चों को बचाएं, आप अपने पति को बचाएं, आपके रिश्तेदारों को बचाएं, आपके पड़ोसियों को बचाएं। यदि आपके अंदर कैसे बचाए करके सवाल है तो आप आज रात्रि काल पवित्र आत्मा के सामने साष्टांग प्रणाम कर कर प्रभु से प्रार्थना करना, परमेश्वर मैं नहीं जानती मुझे किस प्रकार आत्माओं को जीतना है, मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है खुदा बाप, लेकिन मुझे आज रात्रि काल एक लालसा है कि प्रभु मुझे आत्माओं को जीतना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक अच्छे ऑफिस में इसलिए नहीं रखा कि आप हमेशा ऑफिस में प्रमोशन के बारे में सोचते रहे। प्रमोशन के लिए जरूर प्रार्थना करो, लेकिन उससे पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को खोजो। उस ऑफिस में प्रभु ने आपको इसलिए रखा, उस अंधियारे भरे प्रेशर कुकर के समान हालेलुया काम करने वालों के बीच में प्रभु ने आपको एक मोमबत्ती की तरह, प्रभु ने आपको एक दिए की तरह इसलिए रखा ताकि आप परमेश्वर की ज्योति को प्रकाशित करें। हालेलुया। प्रभु ने आपको एक झगड़ालू घर में इसलिए रखा, एक ज्योति के समान आपकी हुजूरी से वहां पर शांति फैलाने पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको एक गली में घर दिया, एक इलाके में घर इसलिए दिया, वहां पर बढ़ चढ़कर अपने घरों के बारे में बढ़ाई करने के लिए नहीं, अपने गाड़ियों के बारे में बढ़ाई करने के लिए नहीं, पहने हुए मलमल कपड़े के बारे में बहुत बड़ी चढ़ी बातें करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने आपको अच्छा घर, अच्छा परिवार, हालेलुया, प्रभु ने अच्छे बच्चे, हर प्रकार की आशीष इसलिए दिया ताकि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने पाए। हालेलुया। यहां पर इजराइलियों को कह रहा है बहुत हो गया आराधना, यहां पर बहुत नाच लिया, लेकिन आपके लिए एक लक्ष्य स्थान है, वो लक्ष्य स्थान कनान है। उस कनान तक पहुंचना है। हालेलुया। लाल सागर पार कर लिया, बढ़िया बात है,
आराधना किया मिरियाम, बहुत बढ़िया बात है। डफ और तबला बजाकर झूम कर नाचा, बहुत ही अति सुंदर है, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद देना भला है। परमेश्वर को धन्यवाद हमें देते रहना है, लेकिन धन्यवाद देने के साथ साथ आपको आपके पैरों को आगे बढ़ाना है। हालेलुया, आमीन। आपके जीवनों में कई बार शैतान निराशा लेकर आएगा, कई बार आपके जीवन में नकारात्मक बात फूकेगा, कई बार बीमारी आएगा, कई बार विपरीत परिस्थिति आएगा, लेकिन आपका बुलाहट उन विपरीत परिस्थितियों को देखकर हिम्मत हार कर बैठने के लिए नहीं है, आपका बुलाहट आगे बढ़ने को है। क्या आप जुबान खोल के बोलेंगे आगे बढ़ो? हमें पहले अपने आप को बोलना जरूरी है। हालेलुया। भजन संगीता में दाऊद बार बार अपने आप को वो प्रचार करता था। हालेलुया। वो बार बार अपने मन को उठने के लिए बोलता था। सबसे धोखा देने वाला हमारे साथ कौन है? शैतान नहीं है। वचन कहता है धोखा देने वाला हमारा मन है। आमीन। हमारे मन में सबसे बड़ा धोखा आता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के कलाम में, नए नियम में आप कहीं भी उठा के देखो, वचन में लिखा है बार बार, तो मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। हमारे मन को उठना जरूरी है, मन को नीचे गिराकर बैठना नहीं है। आज कुछ लोगों को आत्मा बता रही है, हालेलुया, परिस्थितियों को देखकर मन नीचा कर कर, मन उदास कर कर, मन में निराशा लाकर, राशि का बुरासे के नैलियाम धरावा, डिप्रेशन के अनुकूल होने के लिए नहीं तेरा बुलाहट, तेरे मन को उठाना है। हालेलुया। मन को कैसे उठाना? स्तुति गीतों से प्रभु को, प्रभु की हुजूरी में अपने मन को उठाओ, वचन पढ़कर मन उठाओ, प्रार्थना कर कर मन उठाओ। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। इसलिए पीछे मुड़कर प्रभु ने जो जो उपकार आपके जीवन में किया, उन उपकारों को ना भूलकर धन्यवाद देना। दाऊद को संगति देने के लिए कोई नहीं था, दाऊद को संगति देने के लिए कलीसिया नहीं थी, पासवान नहीं था, जूम का मीटिंग नहीं था, कॉटेज मीटिंग नहीं था, किसी प्रकार का संगति नहीं था। दाऊद बेचारा अकेला, बालकपन के समय पर भी, चरवाह होने के समय पर भी, राज्य का पालन करने के समय पर भी दाऊद हमेशा अकेला था। शाऊल के लिए वीणा बजाने के समय पर भी दाऊद अकेला था। आपको क्या लगता है, दाऊद के जीवन में निराशा नहीं आया होगा? दाऊद के जीवन में डर नहीं आया होगा क्या? हालेलुया। उसके पीछे उसका दम घोटने के लिए शाऊल पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की हुजूरी में गीतों को गा गा कर, प्रभु का धन्यवाद दे देकर, प्रभु के उपकारों को याद कर अपने मन को आज्ञा दे रहे हैं, मन तो उठ। आज रात्रि का आप अपने मन को आज्ञा दो, मन उठ। निराश होने के लिए नहीं है तेरा बुलाहट, पीछे होने के लिए नहीं है तेरा बुलाहट, तेरा बुलाहट आगे बढ़ने के लिए है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर मिस्र देश में से इजराइलियों को बाहर निकालने का उद्देश्य केवल गुलामी में से बाहर निकालना ही नहीं था, लेकिन प्रभु का उद्देश्य यही था कि उनके हृदय से मिस्र बाहर निकलना। कई बार परमेश्वर हमें गुलामी में से बाहर निकालता है, लेकिन फिर भी वो मिस्र हमारे अंदर है। मूविंग ऑन एंड अडैप्टिंग टू अ न्यू थिंग इज वेरी डिफिकल्ट। आगे को बढ़ना और पुरानी आदतों को भूलना मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आत्मा कुछ लोगों को आज रात्रि काल बता रही है, पुरानी बातों को, बीती हुई बातों को, बीती हुई नकारात्मक बातों को, बीती हुई चोटों को, बीती हुई, हालेलुया, आपके अंदर के घावों को बार बार याद कर आगे बढ़ने के लिए नहीं, लेकिन आत्मा आज रात्रि काल बता रही है, पुरानी बातों को स्मरण मत करो। किसने आपको धोखा दिया? किसने आपके विरोध में बोला?
किसने आपको उंगल किया, किसने आपका मजाक उड़ाया, किसने आपको नीचा किया, किसने आपका साथ दिया नहीं दिया, ये नहीं है। दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ योर लाइफ। ये आपके जीवन का मकसद नहीं है। हालेलुया। पुरानी बात को छोड़ के आगे बढ़ने का बुलाहट परमेश्वर ने दिया। तो यहां पर हमारे जीवन में प्रभु चमत्कार और चंगाई क्यों देता है? केवल एकमात्र लक्ष्य है कि हम लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। इजरायलियों को मिस्र देश में से निकालने का मतलब प्रभु चाह रहा है मिस्र के तमाम स्वभाव, मिस्र देश का तमाम सोच, मिस्र देश की तमाम रीति रिवाज, मिस्र देश की संस्कृति, मिस्र देश में से उनके जीवन में जो उन्होंने उनके जीवन में हासिल किया, उस मिस्र देश के सब कचरे को बाहर निकाल कर फेंक कर आगे बढ़ना है। हालेलुया। इस मिस्र देश के गुलामी के कचड़ों को फेंकोगे तो ही आप कनान में पहुंचने पाओगे। हालेलुया। आमीन। कनान में पहुंचना है तो पुरानी बातों को भूलना, और उस लक्ष्य स्थान में पहुंचने के लिए परमेश्वर कहीं बार हमारे जीवन में विपरीत अवस्थाओं को देता है। हर विपरीत अवस्थाएं जो प्रभु हमें देता है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना। शैतान की ओर से आने वाले हर परिस्थितियों को आप डांटना अधिकार से, और आपके खुद के जीवन से आने वाली हर नकारात्मक बातों को आप जीतना। आमीन। लेकिन परमेश्वर जब हमारे जीवन में कुछ रास्तों में कुछ अड़चन देता है तो हालेलुया, आप निराश नहीं होना। हमेशा प्रभु लाल सागर को विभाजित करके नहीं देगा आपको, लेकिन कई बार परमेश्वर आपको उस लाल सागर से तैर कर जाने के लिए भी अनुमति देगा। लेकिन तैर कर जाने के समय पर हमारे जीवन में हम विश्वास से पीछे हो जाते हैं, हम प्रार्थना से पीछे हो जाते हैं, हम आराधना से पीछे हो जाते हैं, हम निराश होकर कोने में बैठते हैं। यही तो इजरायलियों के साथ हुआ। 3 दिन पहले ये इजरायली लोगों का जश्न कैसा था? आप देखो 15वें अध्याय में उनके आराधना के गीतों का, उनके मुंह से निकले हुए वचनों का वचन हम देख सकते हैं। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया। उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, डफ बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। बिल्कुल करना बहनों, चुपचाप मत बैठना। आमीन। जरूर डफ बजाना, जरूर तबला बजाना। हालेलुया। प्रभु ने क्या क्या आपके अंदर काबिलियत दिया है, आप जोर जोर के चिल्ला चिल्ला के आत्मा में प्रभु की आराधना करना, स्तुति करना। हालेलुया। लेकिन यह स्तुति आपके जीवन में निरंतर होना जरूरी है। आमीन। केवल खुशी आने के समय नहीं, गम आने के समय पर, दुख आने के समय पर भी, हालेलुया, निराशा आने के समय पर भी दाऊद के समान भजनों को गाना, प्रभु के नाम को ऊंचा करना। हालेलुया। आमीन। हम प्रभु के नाम को ऊंचा कब करेंगे? हम आगे को कब बढ़ेंगे? हालेलुया। जब हमारे अंदर बोध्य हो कि मेरा बुलाहट ये पृथ्वी का नहीं है, मेरा बुलाहट अनंत काल का जीवन है। दिस इज नॉट माई परमानेंट प्लेस, ये मेरा हमेशा का स्थल नहीं है। हालेलुया। मुझे वहां पर पहुंचना है, इसलिए यहां के पल भर के क्लेश को मुझे भूलना है। हालेलुया। आगे को देखो, 3 दिन तक वहां पर हम देखते हैं प्रभु ने इनको लाल समुद्र को पार कराकर शूर नाम के जंगल में भेजा। हालेलुया। शूर नाम का जंगल आपके विनाश के लिए नहीं है। शूर नाम का जंगल आपके नीचे के अनुभवों के लिए नहीं है, लेकिन शूर नाम का जंगल आपके जीवन में परमेश्वर को महिमा देने के लिए है। आमीन। ठीक 3 दिन पहले ये पानी के दीवारों के बीच में से, सूखे रास्ते में से इजरायली लोग चल रहे थे। आमीन। परमेश्वर ने लाल सागर में उनको रास्ता बनाकर दिया, लेकिन ठीक 3 दिन बाद यहां पर देख रहे हैं उनको पानी का सोता नहीं मिला।
हुरादा शागाना खजूरा दिबिनिया। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे और वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बक बक करने लगे, हम क्या पिए? बहुत शक्तिशाली आराधना के बाद, बहुत सामर्थ्य आराधना के बाद, हालेलुया, बहुत बड़े 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 लिटरेचर के शब्द, हालेलुया, प्रार्थनाओं में बोलने के बाद, हालेलुया, बड़े बड़े वचनों को बोलने के बाद, यहां पर इजरायली लोगों के जीवन में, हालेलुया, पानी का कमी आया। आज रात्रि काल आत्मा आपको बता रही है, आपके जीवन में आने वाली मारा से प्रभु अनजान नहीं है। प्रभु उस मारा को जानता है। आप किस किस दौर से गुजर रहे हैं प्रभु जानता है, और प्रभु आपके साथ है। आज रात्रि काल आपको विश्वास होना, कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आप विश्वास करना, जिस खुदा ने आपको बुलाया, जिस खुदा ने आपको चुना, बीच रास्ते में छोड़कर जाने के लिए नहीं, यीशु ने अपना पवित्र लहू देकर आपको खरीदा। लेकिन उस प्रभु ने आपका हाथ इसलिए पकड़ा ताकि आपको उस किनारे तक वो पहुंचा पाए। एक किनारा आपके लिए है। आत्मा किसी को आज रात्रि काल बताने को कह रही है। आज इसके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो सवाल मन के अंदर उठ रहा है, प्रभु क्या कोई किनारा मैं कभी देख पाऊंगी या नहीं? उड़ा बरेना खदूरा सिगाला खफूजला। प्रभु मेरे प्रार्थना करने से कोई फायदा हो रहा है या नहीं? प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हो या नहीं? अनेक सवालों के साथ बैठने वाले कुछ लोगों को आत्मा बता रही है, देयर इज अ शोर वेटिंग फॉर यू। आपके लिए किनारा है, और प्रभु उस किनारे में आपको पहुंचाएगा। नो मैटर हाउ मच द प्रेशर इज इन योर लाइफ, आपके जीवन में कितना भी प्रेशर क्यों ना हो, काम का प्रेशर क्यों ना हो, टारगेट का प्रेशर क्यों ना हो, घर के कामों का प्रेशर क्यों ना हो, गर्दन तक आने वाला प्रेशर क्यों ना हो, से खेले रहे, लेकिन आज रात्रि का आत्मा बता रही है, यहोवा ईरे, प्रबंध करने वाला परमेश्वर, वो सामर्थी खुदा बाप तेरे लिए आज रात्रि काल है। इसलिए तू निराश मत हो, तू डगमगा मत, तेरे लिए किनारा है। डू यू हैव द आईज टू ओपन अप एंड सी दैट शोर थ्रू फेथ? आपके पास आंख है, विश्वास की आंख है उस किनारे को देखने के लिए। आज रात्रि काल उस विश्वास की आंखों से उस किनारे को देखो। रुष्या देखा डाबा रेखे नोला राजिया। यहां पर एक अच्छी आराधना के बाद तुरंत एटमॉस्फेयर बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है। हमारे जीवन में भी ऐसा है ना? हालेलुया। बहुत शक्तिशाली आराधना करने के बाद, स्तुति करने के बाद, चमत्कारों का वर्णन करने के बाद, शूर नाम के जंगल के अनुभवों से जाने के समय पर यहाँ पे इजरायली क्या करने लगे? बक बक करने लगे। रो 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 राखाजे। हमारा जुबान बक 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 करने के लिए नहीं है, हमारा जुबान कुड़कुड़ाने के लिए नहीं है, हमारा जुबान नकारात्मक बातों को बोलने के लिए नहीं है, हमारा जुबान परमेश्वर के महान कार्यों को वर्णन करने के लिए है। हालेलुया। हमारा जुबान विश्वास के वचनों को बोलने के लिए है। रो रो को लो रो। हमारा जुबान परमेश्वर हमारे जीवन में आगे को करने वाले जीवन में, हालेलुया, आशीषों के बारे में, बरकत के बारे में, कनान देश के बारे में, अनंत काल के बारे में वर्णन करने के लिए प्रभु ने ये जुबान दिया। रशेले रखे आत्मा में स्तुति करने के लिए है, आत्मा में प्रभु को धन्यवाद करने के लिए है। हालेलुया। जैसे खुदा बाप ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हम जैसे नीच लोगों को, हम जैसे नालायकों को, आए दिन हमारे जीवन में कितनी गलतियां होती है, हम कितने गलत कामों को करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, रूरा रखा ताला, लेकिन फिर भी प्रभु हम पर करुणा दिखाता है ना। ऐसा है तो हम कौन होते हैं हम दूसरों को क्षमा ना करें?
हालेलुया, हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव बाहर प्रकट होना। यीशु मसीह का स्वभाव कब प्रकट होना? हमारे सामने टेस्ट आने के समय, परीक्षा आने के समय, मारा का परीक्षा आने के समय है, तब पता चलेगा वास्तविक रीति में हम वाकई में मसीह है या नहीं। हालेलुया, इसलिए बीच बीच में हालेलुया प्रभु टेस्ट डोज हमें देगा, टेस्टर लेकर आएगा और देखेगा मेरी बेटी के अंदर कितना प्रेम है, मेरी बेटी के अंदर कितना संयम की आत्मा है, मेरी बेटी के अंदर कितना नम्रता है, मेरी बेटी के अंदर कितना विश्वास है, मेरी बेटी के अंदर कितनी शांति है। रो रो लो खो रो 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 से अंदर अब रखतुला। इसलिए मेरे प्रियो हालेलुया, आपके जीवन में बाहर आने के अनुभव में हालेलुया बक बक करना नहीं, बल्कि प्रभु का शरणागत होना, परमेश्वर को बुलाना। रखा जुरा तीरिया, इनका सवाल देखो, वो पूछा हम क्या पिए? इतना बड़ा चमत्कार देखकर आने वाले लोग, कितने ज्यादा दिन नहीं हुआ है। हालेलुया, हाँ बहुत ही आसपास में इतना चमत्कार, इतना ओ हराबा शामदल हम पढ़कर चले जाते हैं। हालेलुया, लेकिन उसकी गहराइयों में अपने लाइफ को कनेक्ट करके देखना, हमारे जीवन में ऐसे कितने बड़े चमत्कारों को प्रभु ने किया है। क्षण भर में रास्ता सुखाने वाले खुदा बाप को यहां पर मूसा के विरोध में बोल रहे हैं हम क्या पिए मूसा। हमारी आदत ही ऐसी है ना, हालेलुया, हम सबकी भी आदत ऐसी है ना, पासवानों के विरोध में, हमारे अगुओं के विरोध में, प्रार्थना करने वालों के विरोध में हराबा जल्दी हमारा मुंह खुल जाता है। हमें सोचने की भी देरी नहीं है, कितना जल्दी हम मुंह फट हो जाते हैं। हालेलुया, आमेन, रगा जगा दला, लेकिन रुकने का भी टाइम नहीं है। लेकिन वचन हमें सिखाता है सुनने में तेज, बोलने में कम होना। थैंक गॉड, हालेलुया, आमेन। आगे के वचन को हम पढ़ेंगे। तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी। हमारे लाइफ में विपरीत परिस्थिति आने के समय ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हमारा स्वभाव क्या है? क्या हम प्रभु के पास जाते हैं? हम बोलते हैं हम बड़े विश्वासी हैं, मैं विश्वासी हूं, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पता है, आराधना कैसे करना मैं अच्छी तरह जानती हूँ, प्रार्थना कितनी अच्छी अच्छी भाषाओं में बोलना मुझे आता है। लेकिन आज रात्रि काल आत्मा आपसे पूछना चाह रही है, शूर नाम के जंगल के अनुभवों में जाने के समय आप किसका चेहरा ताकते हो? आप किसके पास जाते हो? आप सॉल्यूशन इस दुनिया में देखने के लिए जा रहे हो? आपके समस्याओं का हल आपके पेरेंट्स के पास, आपके माता पिता के पास जा रहे हो क्या? आपके समस्याओं के हल में टीचर के पास जा रहे हो क्या? आपके समस्याओं का हल पाने के लिए बॉस के पास जा रहे हो क्या? आपके समस्याओं का हल पाने के लिए किसी भी बड़े इंसान के पास जा रहे होगा? ऐसा नहीं होना। मूसा को बाय डिफॉल्ट रखा ना मोसिया, बिकॉज ही वाज ऑलवेज कनेक्टेड टू गॉड। वो हमेशा प्रभु के साथ जुड़ा हुआ बंदा था, व्यक्ति था, परमेश्वर का दास था। आमीन, इसलिए उसका आदत भी देखो बाय डिफॉल्ट शूर नाम का जंगल का अनुभव आने के समय, लोग बकबक करने के समय, हालेलुया, मूसा ऑटोमेटिकली घुटने में बैठ जाता है और प्रभु को दोहाई देता, लॉर्ड हेल्प मी। यहां पर जिन लोगों ने हमें लाल सागर में से विभाजित हुए रास्तों में से चलकर आए, जहां पर इन लोगों को घुटना टेकना चाहिए था, हालेलुया, प्रभु के दास के साथ खड़े होकर कंधे से कंधे मिलाकर एक सॉल्यूशन को देखना चाहिए था, बकबक करने की जगह पर या मूसा इन लोगों के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करने के समय परमेश्वर हमेशा हमें समस्या का हल देता है। परमेश्वर का समस्या का हल हमारे बुद्धि के आधार पर नहीं है। आमीन, हालेलुया, आमीन। यरीहो के दीवार को गिराने के लिए यहोशू सामर्थी था या नहीं था? आप लोग बोलो, सामर्थी था ना, तभी तो इतने बड़े देश का सेना को चलाने वाला, आमीन, हालेलुया, एक मेजर पोजीशन में प्रभु ने उसे बिठाया। आमीन, उसके अंदर बुद्धि था, किसी बेवकूफ को उठा के नहीं बनाया वहां पर। यहोशू बुद्धिमान था, ज्ञानी था, उसे मालूम है यरीहो का दीवार कैसे गिराना है। लेकिन
यहोशू सबसे पहले अपनी बुद्धि पर उसने भरोसा नहीं किया। यरीहो का दीवार एक रुकावट के समान उनके सामने खड़े होने के समय यहोशू घुटने में टेक कर परमेश्वर से उपाय मांगता, प्रभु आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। हराबसी खतला अजात्मा किसी को बता रही है, आप इधर उधर ताकने की जगह, इधर उधर दिमाग चलाने की जगह, अपने चालाकियों में घूमने की जगह, आपके चुनौतियों के सामने, आपके विपरीत परिस्थितियों के सामने घुटने टेको और प्रभु से पूछो मुझे क्या करना चाहिए। रहस के लिए रखांदोरबो। और यहां पर यरीहो के दीवार को गिराने के लिए प्रभु ने क्या बोला, भाई तू ये दीवार का चक्कर काट, तू ज्यादा टेंशन मत ले। आमीन। वहां पर यहोशू को कहता है तू कुछ मत कर, तेरे तलवार तू वहां रख, तेरे जीव तो जो भी हथौड़ा फावड़ा जो भी इस्तेमाल करने जा रहा था तू साइड में रख, एक काम कर इन लोगों को लेके तू चक्कर काट। आमीन आमीन। वैसे ही यहां पर मूसा को प्रभु कह रहा है, देख भाई तू सर उठा के देख, वहां पर एक पौधा तुझे दिखेगा। हालेलुया। रागा लगा सांधला वारा, वो पौधा को उठा और उस पौधे को इस पानी में डाल और ये पानी मीठा हो जाएगा। आहा, रागा लगे शोनो जानदला, खारा पानी मीठा पौधे से कैसे होगा भाई। प्रभु जब हमें देता है ना सब कुछ, बहुत सिंप्लिसिटी है यीशु में, बहुत सरल है प्रभु। आमेन। हम बहुत हालेलुया जलेबी की तरह कंफ्यूजन में ले जाते हैं। आमेन। और उलझा के रखते हैं। प्रभु कहते तू उलझ मत, तू सीधा सीधा देख, तू पौधा उठा और उस पौधे को इस पानी के अंदर डाल, हालेलुया इसका कड़वापन चला जाएगा। आज तक इस पौधे को बोलने के लिए कहानी था। आमेन। हुराबा नखासी आंदला बा रखा दला, ये इतने दिन तक ये पौधा कड़वे पानी को ले रहा था, कड़वा पानी सींच रहा था। लेकिन इस दिन से जब मूसा ने घुटना टेका और प्रार्थना किया, पौधे का हिस्ट्री बदल गया। रहस के लिया राकोनिया बुरोना किमुरो कोतोसी अंदर। पौधे ने कभी भी नहीं सोचा मुझे इतने लाखों सैकड़ों लोग मुझे आदर करेंगे। हालांकि पौधे ने कभी भी नहीं सोचा इतना रखना खुशिया ये रिवाइवलिस्ट मूसा, इतना बड़ा राज्य का बड़ा नेता मुझे आकर लेगा और मुझे इस्तेमाल करेगा। रखना बुरो को लो रोतिनिया, इतना तो कड़वापन में जीने वाला ये पौधा को आज उसका स्टोरी बदल गया। रेगानागसिया आज रबा रखा रेखसिया। यदि आप प्रभु पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं और प्रभु की बातों को वैसा का वैसा स्वीकार करने के लिए तैयार है, तेरे जिंदगी में तू कितने भी कड़वेपन से गुजरा क्यों ना हो, सालों सालों से किसी ने मुड़ के तुझे देखा ना होगा, हालेलुया सालों सालों कोई तेरा साथ नहीं दे रहा होगा, कोई तुझे प्रेम नहीं कर रहा होगा, कोई तुझे उतना ऊंचा दर्जा नहीं दे रहा होगा, पूरा ना बाजीगा ना खाशी आंदला। लेकिन आज रात्रि का आत्मा तुझे बता रही है उरीमी का नाकतला, तेरा स्टोरी चेंज करने के लिए, तेरे जीवन का इतिहास बदलने के लिए, तेरा कहानी बदलने के लिए मुझे 12 महीने की जरूरत नहीं है, मुझे 365 दिन की जरूरत नहीं है। तो विश्वास करने के लिए तैयार है तो क्षण भर में हे पौधे तेरे कड़वेपन को मिठास में बदलने के लिए तुझे मैं एक यंत्र बनाऊंगा। बोरो रोलो खोरोदा, यंत्र बनने के लिए तैयार हैं आप लोग। आमीन। हर कड़वेपन को मिठास में बदलने वाले एक चौके हालेलुया यंत्र बनने के लिए तैयार हैं। दिन ज्यादा हमारे पास नहीं है, हालेलुया उधर पहुंचेगी तो प्रभु एक ही बात पूछेगा, कितने आत्माओं को तूने जीता, कितने आत्माओं के लिए तूने प्रार्थना किया। रखा जेले मूसा आराम से राजगद्दी में बैठ सकता था, मूसा आराम से राजमहल में बैठ सकता था। आमीन हालेलुया सोने के राजगद्दी में बैठकर आरामदायक जीवन बिता सकता था, लेकिन मूसा बैठ नहीं पाया क्योंकि उसके अंदर एक बुलाहट था, वो बुलाहट उसको तड़पा रहा था। आमीन उसे अपने लोगों के पास उसे ले जा रहा था। इसलिए ये तुतलाते हुए मूसा को परमेश्वर ने कितने अभिषिक्त रीति से हालेलुया उसे इस्तेमाल किया। रहस के नियम दरोबो। आगे के वचन में हम देखते हैं वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया
और वही उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक हो वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। ये वचन केवल इज़राइलियों के लिए ही नहीं, ये वचन आज रात्रि काल मेरे लिए और आपके लिए भी है। मेरा परमेश्वर, मेरा यीशुआ मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो चंगाई केवल हमारी बीमारियों के लिए ही नहीं देता, वो हमें मानसिक चंगाई देता है, वो हमें आत्मिक चंगाई देता है, वो हमें शारीरिक चंगाई देता है। उरा खादाला। लेकिन क्या आप वो चंगाई पाने के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हो? आमेन। समर्पण करने के लिए तैयार हो? समर्पण करने के लिए तैयार है तो देखो यहां पर लिखा है, यदि परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनो। तो हमें सबसे परीक्षा, हमें प्रॉब्लम में लेके आने वाला क्या है? हमारा शरीर और हमारा मन। आमीन। रोमियो के पत्री में हम देखते हैं रोज आत्मा और शरीर के बीच में लड़ाई होती है, रस्सा खिच्ची होती है। लेकिन वचन हमें सिखाता है हम शरीर की नहीं, हम आत्मा की सुने। या पुराने नियम में भी यहाँ पे यहोवा परमेश्वर कह रहा है, तुम अपने पूरे तन और पूरे मन से मेरे वचन को सुनना। बिकॉज ये तन और ये मन, ये शरीर और ये मन हमेशा हमें धोखा देता है और परमेश्वर की विधियों से हमें दूर करता है। तो आज रात्रि काल प्रभु की आत्मा हमसे कहना चाह रही है, मेरे शरीर को, मेरे मन को पूरी रीति से प्रभु के वचनों के सामने समर्पण करना है। लॉर्ड लेट योर विल बी डन। प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए, मेरी इच्छा नहीं, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में होने पाए। आमीन, हालेलुया। और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। प्रभु की दृष्टि में जो सही है वही करना हम लोग, लेकिन हम करते नहीं है। हम अपने जिद में बड़े रहते हैं, हमें हड़बड़ी रहती है, हमारे अंदर धीरज नहीं है, हालेलुया, पेशेंस नहीं है। जो यहोवा की बाट जोता है वो कैसे उड़ेगा? उकाब के समान उड़ेगा। हरा लगे ना, कौन उकाब के समान उड़ेगा? जो धीरज से इंतजार करने के लिए तैयार हो। हरा बसकुतला। आज रात्रि काल आत्मा किसी को बताना चाह रही है, वेट ऑन द लॉर्ड, वेट। ये शब्द आत्मा बता रही है किसी को बोलने के लिए, रखना खजूरिया, हड़बड़ी मत करो। रीका नाकू नखासा कनोको लो रोको तो लो। ये वेटिंग पीरियड थोड़ा दर्दनाक होगा, हालेलुया, लेकिन ये वेटिंग पीरियड में, ये इंतजार करने वाली घड़ी में यदि पवित्र आत्मा का मदद आप लेने के लिए तैयार हो, तो संयम करने के लिए तैयार हो, तो आत्मा बता रही है, पूरा नखामा लखोशा नखाताला, तेरे हर रास्ते को मैं सीधा करके दूंगा। बट वेट ऑन द लॉर्ड। राशि की रियाम दराबा रखा दिलिया, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाना। हमें, यानी कि हमारा कान प्रभु के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें, हमारा कान दूसरों की नकारात्मक बातों को सुनने के लिए नहीं है। हमें, हमारा कान हालेलुया नेगेटिव समाचारों को सुनने के लिए नहीं है। हमारा कान चुगली सुनने के लिए नहीं है। हमारा कान बुराई सुनने के लिए नहीं है। हमारा कान, प्रभु का कलाम कहता है, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए है, विश्वास के वचनों को सुनने के लिए है। यदि कोई भी आपके पास आकर कोई भी नकारात्मक बातें बोलने लगे, आपके धीरज को कम करने वाली बातें बोले, आपके हिम्मत को पीछे करने वाली बातें बोले, वहां पर कान मत देना। दिस ईयर इज ओनली फॉर गॉड्स वर्ड। ये कान केवल प्रभु के वचन को सुनने के लिए है, आत्मा के वचन को सुनने के लिए है। आमीन। विधियों को मानना है तो प्रभु के सारे रोग मैं तुझे तेरे जीवन से दूर कर दूंगा। यानी कि मेरे और आपके ये 5 इंद्रिय इज वेरी इंपॉर्टेंट। द 5 सेंसेस ऑफ अ बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गॉड।
हमारे आंख, हमारा कान, हमारा जुबान, हमारा हृदय, हृदय विचार, मन, ये सब कुछ, हमारा शरीर, हमारा चमड़ा, ये सब कुछ प्रभु के लिए बड़ा वैल्यूएबल है, कीमती है। राखा थूसा लेखना बोठो रोकोजिया, ये आंखें किनारा देखने के लिए है, ये आंखें केवल आंधी तूफान देखने के लिए नहीं, आंधी तूफानों को देखकर डूबने के लिए नहीं, ये आंखें परमेश्वर ने तुझे इसलिए दिया है विश्वास के साथ उस किनारे को देखे जो प्रभु ने तेरे लिए तय करके रखा है। ये कान नकारात्मक बातें सुनने के लिए नहीं, ये कान प्रभु ने आपको इसलिए दिया ताकि हम हालेलुया विश्वास के वचन को सुन सके। रो 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 रखो इराना खतासी की नियाराबा, ये जुबान प्रभु ने इसलिए नहीं दिया हम बक बक बरे, कुड़कुड़ाए, हालेलुया नेगेटिविटी बोले, लड़ाई करे, झगड़ा करे, उरा खतासिया। ये जुबान परमेश्वर ने तुझे इसलिए दिया अग्नि ज्वाला के समा तो हजारों के लिए इस्तेमाल हो। ओ राशाना गाबा हलमार गदालाबा रखादला, अपने परिवार के लिए आप हालेलुया एक सकारात्मक खंबा बनना, आग का खंबा बनना। हालेलुया पति निराश छोड़ के बैठने के समय हालेलुया और निराशा की बात बोलने के लिए नहीं, एनकरेज हिम, उनको बढ़ावा दो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, अब निराश मत होना। हम एक जीवित खुदा की सेवा करते हैं। आपके बच्चे निराश होकर बैठने के समय, रुगा लागा सियांदले रिसियाने के समय आप उनको बोलना, बेटा मैं आपके लिए प्रार्थना, आओ हम मिलकर प्रेयर करें, हम वचन गाएं, हमारे लिए परमेश्वर अद्भुत रास्ता खोलेगा। हालेलुया। इसलिए ये 5 इंद्रियों को प्रभु ने दिया है। आमीन। 27वें पद में आने के समय वहां पे लिखा हुआ है, तब वे एलीम को आए जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े कर दिए। आ राखा जे, अब समझ में आया मारा आपके जीवन में क्यों था? क्योंकि मारा इसलिए था, एक एलीम आपका इंतजार कर रहा है, एक किनारा आपका इंतजार कर रहा है। राशाला मारा आने के समय, चक्की में पिसने के समय अंगूर को पता नहीं भाई हालेलुया इतना दर्द में क्यों सह रहा हूं, अंगूर तड़प रहा है, उस चक्की के अंदर पिस रहा है, लेकिन अंगूर तुझे एक मधुरता का रस बनाकर अनेक घरों में पहुंचाने के लिए तुझे चक्की में पिसने का अनुभव है। हालेलुया हमेशा मेरे और आपके जीवन में मारा नहीं है, एक एलीम इंतजार कर रहा है, लेकिन उस एलीम को देखने के लिए एक दूरदर्शी बनना हम, हमें वो दूरदर्शी हम केवल विश्वास से बन सकते हैं। हालेलुया इसलिए प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा का वरदान दिया, इसलिए प्रभु ने पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में दिया। एवरी डे हालेलुया डिपेंड ऑन पवित्र आत्मा, आत्मा पर डिपेंड करो। स्ट्रेस बॉल है ना इस दुनिया में, ऑफिस में जब स्ट्रेस होते हैं, येलो स्माइली बॉल देखा होगा आपने, स्ट्रेस अपना निकालने के लिए। भाई ये चीज की जरूरत नहीं है, यू हैव अन्य भाषा, आपके पास अननोन टंग्स है, राखी नो खोलो राखा। यहां पर केवल पीने के लिए पानी मांगा था इन लोगों ने। आमीन आमीन। हाँ लेकिन इनको क्या क्या मिला? पानी के 12 सोते और साथ में 70 खजूर के पेड़। हाँ हरा हजारा गले जोरो माखा ताजिया। हम प्रभु को बहुत सीमित करते हैं। हालेलुया आमीन। परिस्थितियों के ऊपर परिस्थिति आने के समय, ओ प्रभु मेरी सुन नहीं रहा, ऐसा प्रभु है भी या नहीं है, हमें मैं ऐसे ही विश्वास कर रही हूं क्या? आमीन। अनेक सवाल शैतान हमारे अंदर लाकर हम और नीचे जाते। नो 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 नो, हालेलुया आप विश्वास करो, 70 खजूर के पेड़ आपका इंतजार कर रहा है। 12 सोते, एक सोता पूछा था, मेरे खुदा ने 12 सोते उनके लिए खोल दिया। एमेन। उन्होंने खजूर का पेड़ का खजूर भी नहीं मांगा था, लेकिन मेरे खुदा ने उनके लिए 70 खजूर के पेड़ खोल दिए। ये सुनने के समय कितने लोग उत्साहित है? रोगा बना हम दू रेडेगा वैश्यस ब्रगादी आंद लेखारा कंदोलो रबो। 5000 की भीड़ को खिलाने के लिए 5 रोटी और 2 मछली केवल उस बच्चे ने निष्कलंक हृदय से प्रभु को दिया। हालेलुया हम वहां पर वचन में पढ़ते हैं 12 टोकरी बच गई। आत्मा आपको बताना चाह रही है तेरे लिए बचेगा 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 बचेगा। 70 खजूर का पेड़ तेरे लिए बचेगा, 12 सोते तेरे लिए खुलेंगे। मेरा प्रभु आज भी जिंदा है। अमेजिंग वेज ही विल ओपन फॉर यू। राकाजे लेकिन इससे तृप्त मत होना, मेरा यही विनती है। आज 70 खजूर का पेड़ और 12 सोते, ये केवल दिमाग में मत चलना। ये 70 खजूर का पेड़ और 12 सोते आपके लिए क्यों खोल रहा है पता है?
लक्ष्य स्थान के। यू हैव अ ड्यूटी, आपके पास एक जिम्मेदारी है, अपनी आत्मा को बचाना और भी आत्माओं को बचाना। हालेलुया। आपके पास एक जिम्मेदारी है, और प्रार्थना में बढ़ना और संगति में बढ़ना। आरामदायक जगह में बैठना मत। आप बैठे रहोगे ना, प्रभु आपको उखाड़ेगा फिर। आमीन। प्रभु उखाड़ेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रभु उखाड़ के फेंकने से पहले, मारा का अनुभव आने से पहले, क्यों ना हम खुद हालेलुया लाइफ को सिंपल कर दे, आमीन, आसान कर दे, बैलेंस रहे, हम संतुलित रहे। हालेलुया। संतुलित मसीहत जीवन आप लोग बिताना। आमीन। क्योंकि कई बार मसीहों के जीवन में प्रॉब्लम ये है, आशीष और बरकत आने के समय हमारा ग्राफ नीचे को चला जाता है, हमारा प्रार्थना का ग्राफ नीचे चला जाता है, हमारा प्रेम का ग्राफ नीचे चला जाता है। हम ना गधे से घोड़े बन जाते हैं, हम घमंड से भर जाते हैं। हमें 10 साड़ियां क्यों और अलमारी में क्यों ना आ जाती है, चमक दमक वाले जेवरात क्यों ना आ जाते हैं, हम घोड़े बन जाते हैं, घोड़े में सवार हो जाते हैं। फिर पास्टर कौन, पास्टर आंटी कौन, हाले विश्वासी कौन, प्रार्थना क्या चीज है, ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है। हालेलुया। ऐसे हो जाता है। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, मेरा खुदा आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रतिदिन चमत्कार और चंगाई इसलिए करता है ताकि मैं और मेरी आपकी आत्मा बचने पाए, वो अनंत काल के विनाश से बचने पाए, हमारी आत्मा उस अनंत काल के जीवन के लिए तैयार होने पाए। और केवल हम ही तैयार ना होने पाए, लेकिन खुदा चाहता है हमारे द्वारा हम दूसरों को ज्योति फैलाए। हालेलुया। ज्योति फैलाना, हालेलुया, अनेक लोगों को ये खुशी बांटना, प्रभु के राज्य में उन्हें लेकर आना। हुरा नगासी आंदला, मेरा प्रभु विश्वास योग्य है, अगर 1 सोता मांगा है तो 12 सोते आपको देगा। अब मैंने आपने तो खजूर का पेड़ भी मांगा नहीं था, लेकिन मेरे खुदा ने सोच और समझ से परे 70 खजूर के पेड़ भी आपको दिया है, आपको देगा। विश्वास है? विश्वास है तो हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद बोले। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। लोखरा साधाला, यदि आपको विश्वास है, यदि आपको लगता है ये वचन आपके लिए था, तो प्रभु से बोलना, प्रभु मुझे बदलो। आमीन। मेरे अंदर वो पहला प्रेम दो अपा। पिता प्रभु, आपके करीब और आना है, आपसे और प्रेम करना है। मेरे जीवन में एक लक्ष्य है पिता, जिस लक्ष्य के लिए तूने मुझे यहां पर भेजा है, वो लक्ष्य को पाने के लिए, पूरा करने के लिए आप मुझे मदद करो। पवित्र आत्मा को मैं कभी भी दुखी ना करूं, लेकिन हमेशा पवित्र आत्मा के साथ जुड़कर, सहयोग कर कर आगे बढ़ने के लिए आप मुझे मदद करो। मेरे शारीरिक स्वभावों को बदलो प्रभु, आत्मा के फलों से मुझे लदो पिता परमेश्वर। हर चुनौती के सामने हिम्मत हारने के लिए नहीं, बक बक करने के लिए नहीं पिता, विश्वास का वचन बोलकर आगे बढ़ने के लिए आप मुझे मदद करो पिता। हालेलुया। ये प्रार्थना सभाएं मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट होने पाए पिता परमेश्वर। अकाल के समय में बहुतायत फल, हालेलुया, फल देने के लिए प्रभु तू मुझे मदद कर। रोशा हस के लिया रबा, हरा घसे गदला, मेरे परिवार के अंदर, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे कलीसिया के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, हो रा 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 सियांदला बा रखादुला, मुझे एक मशाल की तरह खड़ा कर पिता परमेश्वर। ज्योति को फैलाने के लिए मुझे मदद कर पिता परमेश्वर। मेरे स्वार्थपन दूर हो जाए, मेरी ईर्ष्या खत्म हो जाए, मेरा क्रोध खत्म हो जाए पिता परमेश्वर। आप ऐसे करोगे उसके लिए धन्यवाद प्रभु। अद्भुत रास्ता प्रभु सबके लिए आप खोलोगे प्रभु, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। यीशु नासरी के नाम में मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण कर पिता। विश्वास से मिलकर हम बोलेंगे आमीन, 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 आमीन।